हरिओम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं ज्योतिष प्रवाह। ज्योतिष प्रवाह चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष का एक विशेष सिद्धांत पर, जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली प्रोग्रेशन। प्रेडिक्शन आर मेड पॉसिबल बाय द ऑर्डर इन क्रिएशन। आज हम इस ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत के रहस्य के विषय पर चर्चा करेंगे। मूवमेंट विद ऑर्डर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ बदल रहा है? जब ब्रह्मांड इतना विशाल है, हर चीज चल रही है, ग्रह अपने अपने कक्षा में स्थित होकर के घूम रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, तब इसमें आपस में टकराव क्यों नहीं होता है? क्यों सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उदय होता है और पश्चिम दिशा में ही अस्त होता है? चंद्रमा क्यों शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को बढ़ाते हुए पूर्णिमा को पूर्ण रूप से दिखाई देता है, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं क्यों घटती हैं? क्यों ऋतुएं अपनी सीक्वेंस को नहीं छोड़ती हैं? और क्यों जीवन अपना धुन नहीं बदलता है? इन सब के पीछे का जो रहस्य है वह यह है कि यूनिवर्स रैंडम नहीं है। इस विश्व ब्रह्मांड में कोई अराजकता नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक परफेक्टली ऑर्डर के तहत हो रहा है। इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में गति तो है, परंतु अराजकता नहीं है। और जहाँ ऑर्डर है वहाँ कैलकुलेशन है, और जहाँ कैलकुलेशन है वहाँ प्रेडिक्शन है। दोस्तों, स्वागत है। आज हम इस पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे और समझेंगे ये ऑर्डरली प्रोग्रेशन के रहस्य के विषय में, किस प्रकार से यह सिद्धांत इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में काम करता है और इस सिद्धांत का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है। हम हर रोज देखते हैं तारे टूटते हैं। जब हम विश्व ब्रह्मांड की ओर देखते हैं, when we look around in the universe, we find that everything is changing. Nothing remains the same but undergoes a constant transformation. These changes all go in the direction of more and more. ब्रह्मांड बदल रहा है, पर उसमें किसी भी प्रकार का कोई अराजकता नहीं है। तारे टूटते हैं, आकाश का विस्तार होता है, ऋतुएं बदलती हैं, जीवन जन्म लेता है और जीवन समाप्त भी होता है। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन इस पर कभी आपने विचार किया कि यह सब अव्यवस्थित क्यों नहीं है? क्यों नित्य सूर्य पूरब से ही निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है? कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात होती है और शुक्ल पक्ष में रात को उजाला होता है। क्यों सब कुछ अपने स्थान से हट करके आपस में टकरा क्यों नहीं जाते हैं? इसका मुख्य कारण है
कि इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, उन सब परिवर्तन के पीछे एक विशेष प्रकार का नियम काम कर रहा है। इस विश्व ब्रह्मांड की हर गतिविधि, हर घटना, हर बदलाव एक निश्चित व्यवस्था में बंधा हुआ है और उस व्यवस्था का नाम है नेचुरल लॉ। इसी को कहते हैं प्रकृति का संविधान। जिस प्रकार से भौतिक संविधान है, उसी प्रकार से प्रकृति का भी सिद्धांत है। और प्रकृति का सिद्धांत इतना सटीक है, इतना व्यवस्थित रूप से है कि इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में हजारों हजारों वर्ष, युग युग, युगांतरों से जो व्यवस्था एक चली आ रही है, वही व्यवस्था देखने को मिल रही है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रकृति का हर नियम एक अनुशासन का पालन करता है और उसी अनुशासन के अंतर्गत प्रतिदिन सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ऋतुएं क्रम से आती हैं। शिशिर ऋतु के बाद ही बसंत ऋतु आती है और बसंत ऋतु के बाद ही ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। इसमें कभी भी कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी में 24 घंटा में एक चक्कर काट लेती है। एक बीज का विकास एक निर्धारित क्रम में होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिविएशन नहीं है, कोई अचानक बदलाव नहीं है और कोई रैंडम जंप नहीं है। यह सब इसलिए नहीं है कि प्रकृति सोच रही है, बल्कि इसलिए है कि नेचुरल लॉ नेवर वायलेट्स इट्स ओन सीक्वेंस। कुछ उदाहरण देखेंगे जो इस बात को सिद्ध करते हैं यूनिवर्स रैंडम कभी नहीं चलता है। सूरज को ही देख लीजिए। सूरज नित्य प्रति पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है। इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि सूरज पश्चिम से उदय हो जाए और पूरब में अस्त हो जाए। इसका कारण है कि मूवमेंट इज फिक्स्ड एंड डायरेक्शन इज फिक्स्ड, ऑर्डर इज फिक्स्ड। ऋतुओं का जो क्रम है, 6 ऋतुएं हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र में। इसका विस्तार पूर्वक कौन सी ऋतु कब आती है लिखा हुआ है कि मीन मेष गते सूर्ये वसंता पर कीर्तितो, वृषभे मिथुनो ग्रीष्मो, वर्षा कर्कट सिंहयो, कन्यायाम च तुलायाम च शरद ऋतुता, हेमंतो वृश्चिक द्वंद्वो, शिशिरो मृग कुंभयो। अर्थात मीन मेष गते सूर्य वसंता पर कीर्तितो, जब सूर्य मीन राशि और मेष राशि पर परिभ्रमण करता है तब बसंत ऋतु का काल होता है। इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिला कि मीन राशि पर सूर्य परिभ्रमण कर रहा हो और वर्षा ऋतु आ गई हो या हेमंत ऋतु आ गई हो या शरद ऋतु आ गई हो। जब मीन और मेष राशि पर सूर्य होगा तभी बसंत ऋतु होगा और जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा, पेड़ के पत्ते अपने आप झड़ने लगेंगे और उसमें नए नए पत्ते लगने लगेंगे। कभी भी दोपहर में
सर्दी नहीं होती है और रात्रि में गर्मी नहीं होती है। दिन के तापमान में और रात्रि के तापमान में काफी अंतर देखने को मिलता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन एक धड़कन से लेकर के दूसरी धड़कन तक एक निश्चित रिदम होती है। जहां रिदम टूटी वहां जीवन खतरे में। उसी प्रकार से यह प्रकृति भी एक रिदम में चल रही है। जहां रिदम में उतार चढ़ाव हुआ वहां प्रकृति खतरे में आ जाएगी। एक और उदाहरण देखेंगे, समुद्र की लहरों पर ध्यान दीजिए। उसकी लहर जिस क्रम में आती है उसी क्रम में चलती है। वो कभी उल्टी नहीं चलती है। जिस क्रम से उसका उद्गम होता है सदैव उसी क्रम से उसका उद्गम होता है। समुद्र की लहरें अचानक कभी उल्टी दिशा में नहीं बहती है। इन सब के पीछे का जो रहस्य है वह रहस्य है प्रकृति का संविधान। और उसी संविधान के अनुसार प्रकृति का जो बहाव है, प्रकृति का जो संचालन है वो ऑर्डर बेस पे है, वह कभी डिसऑर्डर पे नहीं है। और जिस दिन वह डिसऑर्डर पे आ जाएगी उस दिन इस प्रकृति का विनाश हो जाएगा। इस विश्व ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की कमियां देखने को मिलने लगेंगी। यह जीवन उथल पुथल में आ जाएगा। पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और यही क्रम ऑर्डरली प्रोग्रेशन का प्रथम सूत्र है। दुनिया बदल रही है लेकिन यह बदलाव अराजक नहीं है। यह बदलाव एक कॉस्मिक सीक्वेंस के अंतर्गत हो रहा है। ग्रह अपनी कक्षा नहीं बदलते, दिन और रात्रि का तालमेल टूटता नहीं है, जीवन की इवोल्यूशनरी प्रक्रिया अपने रास्ते से भटकती नहीं है और सीजन अपना ऑर्डर नहीं खोते हैं। मोमेंट एग्जिस्ट बट रैंडमनेस डज नॉट एग्जिस्ट। प्रकृति की गति में कोई एक्सीडेंट नहीं है। प्रत्येक परिवर्तन, प्रत्येक घटना एक कॉस्मिक सीक्वेंस में अनफोल्ड होती है। और यही कारण है कि मनुष्य का जीवन भी रैंडम नहीं है, उसका भी एक सूक्ष्म क्रम है। उस क्रम को वैदिक ज्योतिष पहचानता है। इस यूनिवर्स में गति है लेकिन किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली प्रोग्रेशन का ज्योतिष में क्या महत्व है, यह सिद्धांत वैदिक ज्योतिष में किस प्रकार से काम करता है, इस पर जब ध्यान देते हैं तो यह देखने को मिलता है कि यदि यूनिवर्स रैंडम होता, इस विश्व ब्रह्मांड में अराजकता होती, तब प्रेडिक्शन असंभव होता। क्योंकि रैंडम चीज की कभी भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। परंतु यूनिवर्स रैंडम नहीं है, यूनिवर्स ऑर्डर्ड में है। और यही कारण है कि वैदिक ज्योतिष फ्यूचर को पढ़ सकती है। क्योंकि जहां ऑर्डर है वहां कैलकुलेशन है, और जहां कैलकुलेशन है वहां प्रेडिक्शन करना संभव है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो ऑर्डरली प्रोग्रेशन का पहला रहस्य है वह यह है कि ब्रह्मांड चल रहा है, गतिशील है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, इन सभी में विस्तार हो रहा है। लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार का
इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में भटकाव नहीं है, सब एक व्यवस्थित रूप से चल रहा है, कहीं भी कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी रैंडम नहीं है, वह भी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत गतिशील होता है, सदैव परिवर्तनशील है, क्षण प्रतिक्षण उसके जीवन में बदलाव देखने को मिलता है, और यही ऑर्डरली प्रोग्रेशन का प्रथम सूत्र है। मित्रों, ब्रह्मांड की गति का रहस्य तो हमने समझ लिया है। अगली बार हम उस रहस्य के विषय पर चर्चा करेंगे जो सृष्टि के हर धड़कन में छिपा हुआ है, और वह ब्लूप्रिंट है ऋग्वेद, द ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएशन इन द ऋग्वेद। वह ब्लूप्रिंट है स्वयं ऋग्वेद। हम द ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएशन इन द ऋग्वेद इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।